still the topic. What are the electric cells? Okay, so we have already covered the topic cell. Okay? We have discussed what are the terminals. Terminals matlab endpoints, right? One is a positive, other one is a negative, right? तो हमारे दो टर्मिनल्स होते हैं, वन इज अ पॉजिटिव एंड अदर वन इज अ नेगेटिव टर्मिनल. इज दैट क्लियर? एंड इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट सी पेज नंबर 152. वी हैव अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड सेल्स. सेल्स इसी का ही नाम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सेल्स, लाइक इलेक्ट्रिक सेल्स, जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वन इज अ पॉजिटिव एंड अदर वन इज अ नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो एक मेटल कैप होती है वन साइड पे एंड देयर इज अ मेटल डिस्क. यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है, राइट? मेटल कैप होती है. ओके, सो इफ यू सी द बल्ब, बल्ब का केस अगर देखें तो ये हमारा होल्डर टाइप का बना होता है और अंदर क्या होता है, ग्लास का सरफेस, राइट? एंड इधर एक ट्विस्टेड वायर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फिलामेंट. वी हैव डिस्कस इन द लाइफ क्लास. ये फिलामेंट्स होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल्स, राइट? So this is the terminal and this is the filament. Okay. So what we have to do is कि जब भी हम बल्ब देखते हैं कि फ्यूज है कि नहीं, ये फिलामेंट क्या हो जाता है, ब्रेक. If it is break, then we say that bulb is fused, right? If you see the structure of a torch, you have seen in the diagram that there is a bulb, a reflector. ठीक है, बाहर ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इधर एक क्या लगा होता है, ये हमारा बल्ब लगा होता है. ठीक है, ये साइड हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टर होती है, राइट? ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टर. ओके, ये हमारा केसिंग होती है सिलेंड्रिकल, राइट? इसमें स्प्रिंग टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें हमारे बैटरीज होती है, मतलब दो सेल, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, राइट? और यहाँ हमारा जो भी होता है स्लाइड करके स्विच होता है, फाइन. एंड इधर हमारा क्या होता है, बल्ब का अरेंजमेंट जो इससे कनेक्टेड होता है, राइट? सो दिस इज ये होती है आउटर केसिंग और अंदर का ये होता है, राइट? राइट, ये थोड़ा सा बाहर ऐसे निकला होता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्च. ओके, सो ये ही आपने नोटिस किया होगा. इसके अंदर हमको बेसिकली क्या दिखता है, एक बल्ब दिखता है, एक स्विच दिखता है, एक सेल दिखता है, राइट? तो टॉर्च हैज अ बल्ब, it has a outer body, of course. Secondly, it has a switch. Third, it has a battery or cells, right? जिससे वो हीट करती है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 153. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, व्हाट इज आवर इलेक्ट्रिक करंट, फाइन. सो इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाला एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो भी घरों में करंट फ्लो होता है उसी से ही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिंपल सा अगर डायग्राम देखो तो एक बल्ब है विच इज कनेक्टेड टू वन सेल, राइट? चाहो तो स्विच बना सकते हो. एक हमारा बड़ा वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल. ये सेल का है स्ट्रक्चर, ये हमारा होता है बल्ब. दिस इज आवर स्विच and this is our cell. Current always flow from positive towards a negative terminal. ठीक है, स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा, ऑफ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, राइट? सो इट इज already converted electrical energy into heat energy by making it glow, right? It gets converted into light energy and heat energy when the current flow through the bulb. Electric circuits I have already shown you. कभी भी प्लस प्लस एक साथ नहीं लगाए जाते, अरेंजमेंट कैसा होगा, प्लस माइनस का ही, राइट?
आपको सेल, बैटरी, स्विच और उसके सिंबल्स कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज अ क्लोज सर्किट? दिस इज एग्जांपल ऑफ अ क्लोज सर्किट जिसमें कुछ भी ब्रेकेज नहीं है। ये हमारा किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट, राइट? कोई भी ब्रेकेज नहीं है। ब्रेकेज क्या है? नहीं है। अगर कभी भी ब्रेकेज होगी या इनकम्प्लीट होगा तब हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। सपोज अगर ये मैं बात करूं, ये है बल्ब और ये जो हमारा स्विच है ये ऐसे ओपन है, राइट? तो ये क्या है? ओपन है, खुला हुआ है स्ट्रक्चर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट, या फिर बोल सकते हैं इसमें क्या है? ब्रोकन है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सर्किट, राइट? सो फिलामेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, बल्ब कैसे फ्यूज होता है, यहाँ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द लाइव क्लास ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? कंडक्टर्स आर, जैसे आपने सुना होगा कि कभी भी हमको कॉपर वायर को डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए वेट हैंड से। वाई? बिकॉज दे आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट क्या होती है? पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट, जैसे हमारे स्पून्स होते हैं, ठीक है, देखा होगा वो क्या हो जाते हैं? हीट हो जाती है, ठीक है, कुकिंग करते टाइम। और इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास नहीं होती है, राइट? जैसे हमारा हो गया रबर और वुड। कई बार देखा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी में किसी को शॉक लगता है तो हम क्या यूज करते हैं? वुड, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, राइट? सो टू टाइप के मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो कंडक्टर्स होते हैं लाइक कॉपर वायर एक्सेट्रा, जिसमें से बल्ब ग्लो करता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होती है, लाइक कभी भी, इसीलिए हमको बेयर, मतलब कई बार इंसुलेटर देखते हो वायर में से हमको दिखने लग जाता है तार टाइप का स्ट्रक्चर, उसको डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए बिकॉज आवर हैंड इज ऑल्सो कंडक्टर और हमें करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, राइट? इसीलिए हमारे हाथों को बचाने के लिए प्लास्टिक जो कि इंसुलेटर है उसकी कवरिंग होती है, वायर को हम ऊपर से पकड़ते हैं, ठीक है? कभी भी डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, नंगे पैर कभी भी टच नहीं करते हैं। और आपके बगल में एक डायग्राम बना है, ठीक है, जिसमें दो हड्डी बन के एक स्ट्रक्चर बना है, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां जाना सेफ नहीं होता, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक शॉक्स and you have to have a reading of this part. Now we will study about the different types of cells. तो ये तो था कि इलेक्ट्रिक शॉक्स कैसे लगते हैं, क्या होता है। यू हैव टू जस्ट थॉरो विद द डिटेल्स कि इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करने के लिए इंसुलेटर्स यूज करते हैं, कंडक्टर से वो फ्लो करते हैं। इतना ही पार्ट इसमें इम्पॉर्टेंट था, राइट? अब हम इसमें स्टडी करेंगे types of electric cells, right? What are the different types of electric cells in this case? So basically there are three types of basic cells are given to you. Electric cells, right? अब क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल्स के टाइप? पहला होता है हमारा ड्राई सेल, फिर होता है कार बैटरी। बैटरी की देखी होगी, कार की बैटरी थोड़ी अलग होती है। बटन बैटरी होती है जो वॉच में पड़ती है, सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, राइट? एंड फोर्थ होते हैं हमारे सोलर सेल्स, जो किससे चार्ज होते हैं? सन की रेज से, राइट? सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे जो किससे चार्ज होते हैं? सन से, ठीक है? ये आपने देखा होगा वॉचेस में, ये आपने देखा होगा करंट से, सर्किट से कनेक्टेड होते हैं कार्स में, इन्वर्टर्स में, ठीक है? ये हमारे बेसिकली होते हैं ग्रेफाइट। बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है? कई बार हम सेल्स यूज करते हैं लाइक टॉर्च वगैरह, है ना? तो इन्हीं को हम बोलते हैं ड्राई सेल्स। वी विल स्टडी इन डिटेल the normally which are used in the torch and other electrical appliances are known as dry cell। इसमें एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल मतलब ड्राई होते हैं, उसमें लिक्विड नहीं होता।
It produces energy from chemical which is stored in it. इसमें chemical की coating होती है जिसमें से electricity produce होती है. It is connected in a closed circuit, causes electric current to flow through the circuit. Therefore, it is a source of electric energy. ठीक है. Most of the appliances use between 2 to 4 such cells. कई बार 2 भी होते हैं 4 भी होते हैं, डिपेंड करता है राइट. एक इसमें प्लस होता है, एक इसमें माइनस टर्मिनल होता है. आपने टॉर्च का या फिर देखा होगा स्ट्रक्चर्स. फ्लैट मेटल प्लेट होती है. As you have seen, a cell connected in a circuit causes to flow from positive terminal to the negative terminal. हमेशा electric current flow करता है positive to negative terminal, right? Next is the car batteries. They are big. They contain basically 6 cells inside it. It is stored more current than the dry cell. It is exhausted. It can be charged with the help of electric charger. Used it again and again. Small cells used in mobile phones can also be charged, used and used again and again. तो इनको चार्ज किया जाता है जैसे आप अपनी फ़ोन को चार्ज करते हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, राइट. नेक्स्ट है तो बटन सेल्स. उसमें भी क्या होता है, स्मॉल साइज होते हैं. वॉचेस में देखा होगा आपने, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, प्लस माइनस होता है इसमें. एंड जैसे ही ये इसमें क्या होता है, एसिड्स होते हैं, जैसे ये पूरे केमिकल इसका ख़त्म हो जाता है, ये बेकार हो जाता है एंड वी हैव टू चेंज इट. लास्ट इज द सोलर सेल. जो हमारा क्या किससे चार्ज होते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते हैं. सोलर पैनल्स आपने सुना होगा. दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल. और ये क्या करते हैं, हमारा जो भी हीट मिलती है सन से उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी में. ठीक है. एज यू हैव सीन, सैटेलाइट्स जो होती हैं वो इसी का एग्जाम्पल है. सोलर सेल्स इन द सोलर पैनल गिव पावर टू स्ट्रीट लाइट्स. स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज़ करे जा रहे हैं अब. और कई बार वाटर पम्प्स में भी यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है क्योंकि सन हर जगह अवेलेबल है, राइट. सो वी हैव completed this chapter and we will be doing the exercises, or I will be attaching the exercise in the next, right. If you have any problem, you must have to attend the live class so that you can clear your queries in that case. Okay, that's all for today. Thank you.